पापा ने जॉनी की आंखों की उदासी को पढ़कर कहा, बेटी तुम बहुत गलत रीति से विश्लेषण करती हो। बेटी, इन हाथों से कुछ काम करने में ही कुछ नहीं रखा है। यह तो वास्तव में बहुत छोटी सी बात है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से पहचाना जाता है, या कहूं कि किसी के व्यक्तित्व और स्वभाव की विशेषता ही उसे महान बनाती है। देखो जॉनी, व्यक्तित्व की विशेषता हाथ के काम से नहीं होती। पापा, हो सकता है आपकी बातें सही हो, कम से कम इस बात में तो सही है बेटी। जॉनी तरह तरह की भावनाओं के अधीन हो गई। उसकी असहाय दशा ने उसे बहुत अधिक व्यथित कर दिया था। घर आने के पश्चात जॉनी थोड़ी बहुत आलसी हो गई थी। घर आने के बाद से वह ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसने चित्र रचना भी छोड़ दी थी। जय का तलाक और केली की बीमारी ने उसे निष्क्रिय बना दिया था। डायना काफी समय तक जॉनी की सेवा करने लगी। जॉनी की बिखरी हुई दशा और आत्मविश्वास खोना वह सह नहीं सकी। जॉनी निरंतर यह कहती रही कि वह एक बोझ है और वह किसी लायक नहीं। डायना को उत्कृष्ट इच्छा हुई कि किसी न किसी प्रकार से जॉनी को एक अच्छी जिंदगी की ओर लौटाया जाए। जॉनी, यह सही है कि कैलिफोर्निया के डॉक्टरों ने कहा है कि तुम कभी नहीं चल पाओगी या अपनी उंगलियों का उपयोग नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डायना ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं? जॉनी के माथे पर बल पड़ गए। जितना तुम्हारे पास क्षमता शेष है उसका उपयोग करके तुम्हें कार्यरत होना चाहिए। मुझ जैसी विकलांग के पास कौन सी क्षमता शेष है, जो हाथ पैर तो क्या अपना शरीर भी नहीं हिला सकती है। मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं है। मैं सब कुछ खो चुकी हूं। नहीं जॉनी, तुम्हारी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। ग्रीन ऑक और रांचो अस्पताल में मैंने भी देखा है, वहां के लोग तुमसे भी कितनी बुरी दशा में हैं। दृष्टि खो चुके लोग, बहरे, गूंगे, कुछ तो मानसिक विकलांग है। सड़ाहट भरी जिंदगी, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास कुछ भी शेष नहीं। तुम निश्चय ही काम कर सकती हो। ठीक है, देखते हैं, जॉनी ने इतना ही कहा। निश्चित रूप से वह जानती थी कि उसकी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजना है, लेकिन यह योजना क्या है यह नहीं जान पाना ही उसकी दुविधा का कारण था। एकांत मिलने पर वह प्रार्थना क्या करती, हे परमेश्वर, आपकी इच्छा को पहचानने की बुद्धि मुझे दे। आपकी सेवा करने और आपके वचन को जानने का कुछ न कुछ माध्यम मुझे प्रदान कर। डायना, मैं अक्सर गहरी निराशा का शिकार हो जाती हूँ, जॉनी ने कहा। पिछले 2 वर्ष से मैं इसी दशा में हूँ। मैं तो परमेश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट करे। शायद तुम पूछोगी कि यह जानकर क्या होगा। निश्चय ही यह जानने की आवश्यकता है। बिना यह जाने मैं कैसे पूरा करूंगी? जॉनी, मैं भी इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, अभी याद आया, आज मेरा एक मित्र तुमसे मिलने आने वाला है। कौन? किस लिए? उसका नाम स्टीवी एस्टस है। वह तुम्हारे लिए अनजान है। वह आत्मिक विषयों पर बहुत उन्नत विचार रखता है। वास्तविक रूप से प्रभु से प्रेम करने वाला और परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करने वाला व्यक्ति है स्टीवी। एक हाई स्कूल विद्यार्थी होने के बावजूद परमेश्वर के वचन की कई गहराइयों को सीखने में वह हमारी मदद करेगा। डायना, तुम क्या कह रही हो? बाइबल की सच्चाइयों को सिखाने के लिए यहाँ आने वाला व्यक्ति एक हाई स्कूल विद्यार्थी है? जॉनी, पहले तुम उससे मिल तो लो, उसके बाद उसके बारे में कोई धारणा बनाना। शाम को स्टीवी पहुंचा। वह एक दुबला और लंबा लड़का था। दिखने में कुछ भी असाधारण नहीं था, किंतु प्रथम क्षण से ही जॉनी को लगा कि उसमें कुछ विशेषताएं हैं। उसके व्यवहार में एक परिपक्व मसीही के सारे लक्षण मौजूद थे। यद्यपि वह उस घर में पहली बार आया था, फिर भी उसके व्यवहार में अपरिचितता नहीं थी। उसके लिए सब कुछ सामान्य था। जॉनी से भी उसने सामान्य व्यवहार ही किया। उसने उसे ऐसी युवती के समान व्यवहार नहीं किया जिसकी नियति आजीवन व्हीलचेयर पर बन चुकी हो। उसका व्यवहार ऐसा था मानो किसी सामान्य स्त्री से बात कर रहा हो। वह बहुत द्रुत गति से हाथों के इशारों के साथ बात करता था। उसकी बातों में गहरे आत्मविश्वास की झलक थी। उसके बातों में वे सच्चाइयां निहित थी जो उसने वचन से जानी थी और जिसे दूसरों को भी जानने की आवश्यकता थी। जॉनी, इन दिनों परमेश्वर मनुष्यों के मध्य कितने अद्भुत रीति से काम करता है। किसके जीवन में, कहाँ, क्या कर रहा है, वह पूछना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पूछा। स्टीवी स्वयं ही वर्णन करने लगा, मानो उसने उसके अंतर्मन के प्रश्न को जान लिया हो। वुडलॉन्ग में यंग लाइफ समूह के बच्चे परमेश्वर से सीधे आशीष प्राप्त कर रहे हैं
उसी प्रकार हमारी कलीसिया में भी बहुत से लोगों ने नया जीवन प्राप्त किया है। पिछले दिनों विवाह विच्छेदन तक पहुंचे एक परिवार को परमेश्वर ने छुआ। वे अभी प्रसन्नता से जी रहे हैं। एक युवक बुरी तरह नशे का आदी हो चुका था, लेकिन अब वह एक अच्छा विश्वासी जीवन बिता रहा है। मेरी एक परिचित लड़की जो हर रीति से बर्बाद हो चुकी थी, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल डाला। आज वह एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही है। जब स्टीवी ने कहा कि इन दिनों परमेश्वर मनुष्यों के मध्य कितने अद्भुत रीति से काम कर रहा है, तब जॉनी ने चंगाई जैसे कुछ चमत्कारों की उम्मीद की थी। लेकिन स्टीवी ने जिन अद्भुत कामों का वर्णन किया था, उनमें एक विशेषताएं थी। ये सारे काम लोगों के शरीर में नहीं, परंतु जीवन में हुआ था। पहली बार वह परमेश्वर की शक्ति को दूसरे रूप से देख रही थी, जीवन को बदलने वाली शक्ति के रूप में। शरीर की चंगाई के लिए परमेश्वर की शक्ति की कामना करने वाली जॉनी के लिए यह एक नया अनुभव था। परमेश्वर की शक्ति से अनेक लोग जीवन के अर्थ को प्राप्त कर रहे हैं। स्टीवी का आत्मविश्वास और आत्मिक परिपक्वता उसे औरों से भिन्न करती थी। उसके जीवन में परमेश्वर पर भरोसा, मसीही प्रेम, स्थिरता आदि स्पष्ट दृष्टिगोचर थी। परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों का उसने बड़े आधिकारिक रूप से और सरलतम भाषा में वर्णन किया। जॉनी के लिए यह बात और भी आश्चर्यजनक थी कि वह मात्र 16 वर्ष का किशोर युवक है। स्टीवी, तुम्हारी बातें मेरे लिए नई आत्मिक सच्चाई लेकर आई। मुझे और अधिक जानना है। तुम पुनः आना, जॉनी ने कहा। निश्चय ही जॉनी, उसने ऐसा कहा मानो यह उसका कर्तव्य हो। देखो, यह सच है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, जॉनी ने अंगीकार किया, किंतु मैं परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखती हूँ। जहां तक मैंने जाना है, तुम मुझसे अधिक जानकारी रखते हो। जॉनी, यदि मैं यहाँ प्रत्येक बुधवार आऊं तो हम बाइबल से अधिक बातें सीख सकते हैं। मेरा मतलब एक छोटा बाइबल अध्ययन समूह। वाह, यह तो एक उत्तम विचार है, जॉनी ने कहा। मैं भी रहूंगी। और फिर जय और कुछ सहेलियां, डायना उत्साहित हुई। इस प्रकार जॉनी के घर पर स्टीवी एस्टस नामक 16 वर्षीय किशोर की बाइबल कक्षाएं प्रारंभ हुई। अध्याय 7। स्टीवी एस्टस मात्र 16 वर्ष का किशोर है, हाई स्कूल का छात्र है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जय, जॉनी, डिक, डायना सबने अनुभव किया। एक प्रवचनकर्ता की निपुणता और एक सेवक के समर्पण भाव के साथ उसने कक्षाओं का संचालन किया। स्टीवी को भी ये कक्षाएं अच्छी लगती थी। एक दिन उसने कहा, जॉनी, यह घर और यहाँ का माहौल मुझे प्रसन्नचित्त करता है। यह एक विश्राम भवन जैसा मनोहर है। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती गई, एक बात उन्हें समझ में आ गई। वर्षों से मसीही होने के बावजूद वे बुनियादी मसीही सिद्धांतों का ज्ञान भी नहीं रखते। स्टीवी ने परमेश्वर के स्वाभाविक गुण, यीशु मसीह का ईश्वरत्व, पाप, मन परिवर्तन, उद्धार, नया जन्म आदि विषयों पर उसने कक्षा ली। उस पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह था कि वह विषयों को एक दूसरे से पिरोकर बड़ी सरलता से प्रस्तुत कर सकता था। एक दिन उसने विजयी मसीही जीवन विषय पर कक्षा ली। उसने कहा, जॉनी, यदि हम परमेश्वर के साथ जीते हैं तब हम निश्चय ही विजयी लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में सृजा है। यह तुच्छ बात नहीं है कि हम में परमेश्वर का स्वरूप है। यह विजयी जीवन जीना हमारे लिए संभव बनाता है। अधिकतर लोग विजयी मसीही जीवन के बारे में उचित ज्ञान नहीं रखते। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि वास्तविक मसीही जीवन क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल के कुछ पदों को याद कर लेने से वे आत्मिक बन गए, किंतु इस प्रकार कोई आत्मिक नहीं बनता है। इसी कारण कोई विजयी जीवन भी नहीं जी सकता। वास्तविक आत्मिकता तो इन वचनों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने से है। अर्थात वही व्यक्ति आत्मिक है जिसके जीवन में वचन काम करता है, न कि वह जिसने अपने जीवन में वचन को संग्रहित कर रखा है। परमेश्वर का स्वरूप हम में होने के कारण परमेश्वर का वचन हम में कार्य करता है। हमें इस बात को जानना है और स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख दीन करना है। परमेश्वर ने हमें एक साधारण या पराजित जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर का स्वरूप हम में होने के कारण विजयी जीवन जीने की क्षमता भी हमारे भीतर विद्यमान है। जॉनी आदर पूर्वक स्टीवी की बातें सुनती रही। उसकी बातें उसे सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। यदि परमेश्वर ने मुझे एक विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है तो मैं उससे कोसों दूर हूं, उसने सोचा। एक व्यक्ति की बुलाहट ही तो उसके लिए परमेश्वर की इच्छा है। एक प्रकाशन के समान उसके दिल में यह आवाज उठी। उसने पिछले दिनों की अपनी प्रार्थना को याद किया। परमेश्वर, अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर,
इस प्रकार प्रार्थना करते समय कभी ना कभी वह स्वयं चल पाएगी या नहीं, अपनी उंगलियों का उपयोग कर पाएगी या नहीं, अर्थात अपने विषय में वह परमेश्वर के लिए सिर्फ 2 ही संभावनाएं तलाशती थी। पहला, स्वनिर्भरता के साथ एक सामान्य जीवन। दूसरा, व्हील चेयर पर एक असाधारण जीवन। इनमें से पहले के लिए वह प्रार्थना किया करती थी, किंतु अब स्टीवी के कथनानुसार परमेश्वर की इच्छा इन दोनों बातों से अलग भी हो सकती है। एक विजयी जीवन। विजयी होने के लिए पैरों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, उंगलियों का सक्रिय होना भी आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि विजयी जीवन के लिए परमेश्वर का स्वरूप हमें सक्षम बनाता है। हमें परमेश्वर के स्वरूप को पहचानना है, उसकी शक्ति को कार्य करने देना है, विजयी होना है। जॉनी को बड़ी सांत्वना मिली, क्षीणी सही, किंतु एक उम्मीद अवश्य थी कि कभी न कभी सारी परेशानियां समाप्त होगी और अद्भुत चंगाई मिलेगी। अक्सर वह अपने मन की इस इच्छा को प्रकट नहीं करती थी। 1-2 बार उसने अद्भुत चंगाई देने का दावा करने वाली सभाओं में भी भाग लिया। वहां पर उसने कुछ लोगों को अच्छा होते हुए भी देखा, उनकी गवाहियों को भी सुना, लेकिन उसे किसी प्रकार की चंगाई नहीं मिली। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? उसने मानो स्वयं से प्रश्न किया। एक बार उसने स्टीवी से भी यही प्रश्न किया था, परमेश्वर केवल मुझे यह आश्चर्यजनक चंगाई क्यों नहीं देता है? जॉनी, क्या तुमने कभी इब्रानियों का अध्याय 11 पढ़ा है? स्टीवी ने पलटकर प्रश्न किया। हाँ, उसमें तो भक्तों के द्वारा विश्वास से आशीषें प्राप्त करने का वर्णन है। फिर क्यों मुझे विश्वास के द्वारा चंगाई नहीं मिली? जॉनी, इब्रानियों 11वां अध्याय विश्वास योद्धाओं की प्राप्ति का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण से होने वाली हानि का भी वर्णन है। विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्यों को जीता, न्याय के काम किए, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया, सिंह के मुंह को बंद किया, बीमार और बलहीन लोगों ने स्वास्थ्य प्राप्त किया, किंतु कुछ लोगों ने बेहतर जीवन पाने के लिए मुक्ति का इनकार किया। उन्होंने मृत्यु तक का कष्ट भोगा। कुछ लोगों ने मार और विभिन्न प्रकार की यातनाएं सही। कुछ लोग तो अनाथ भी हो गए। इब्रानियों 11:33-38 के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सबको चंगाई मिले या मुक्ति मिले, लेकिन कई लोग तो प्राप्त करते हैं। सही है, परमेश्वर आज भी वैसे ही कार्य कर सकता है जैसे प्रथम युग में किया, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह सबको इस प्रकार चंगाई देना चाहता है? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि सब लोग चंगे हो जाए? क्या वह यह चाहता है कि मैं बीमार रहूं? निश्चय ही परमेश्वर यही चाहता है, लेकिन जॉनी, हमें परमेश्वर के लिए एक समय सारणी बनाकर देने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे तो अभी तुम्हें अच्छा कर सकता है या फिर कभी, लेकिन हमारा वास्तविक छुटकारा तो तब होगा जब हम मसीह के साथ सहभागी होकर नया जीवन प्राप्त करते हैं। वास्तव में यहाँ के बंधन की अवस्था पुनरुत्थित जीवन के लिए सीढ़ी है। हमें इसका इनकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना महत्वपूर्ण है। बाइबल यह सिखाती है कि यह शरीर एक तंबू के समान है। इस पृथ्वी का जीवन ही क्षणिक होता है। इस जीवन की सुविधाएं हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वचन की गहराइयों ने जॉनी को आश्चर्यचकित किया। उसने अपनी दशा को एक नई दृष्टिकोण से देखा। इब्रानियों का अध्याय 11 विश्वास के द्वारा अद्भुत काम करने वालों का ही नहीं, विश्वास के द्वारा कष्ट सहने वालों की सूची भी है। वचन सिखाता है कि भूखे, नंगे रहने वाले, निंदा सहने वाले, वे लोग विश्वास की गवाही प्राप्त लोग थे। इब्रानियों 11:39। जब से डॉक्टरों ने जॉनी की अवस्था को शाश्वत ठहराया था, तभी से उसने यह सोच लिया था कि अब सदा के लिए निराश रहना ही उसकी नियति है। लेकिन जब स्टीवी के मुंह से उसने यह सुना था कि इस दुनिया का जीवन ही क्षणिक है, तो यह नई बात ना होने पर भी उसे एक नई उत्तेजना से भर दिया। संभव है कि इस उत्तेजना का कारण उत्तम पुनरुत्थान की आशा ही हो। इब्रानियों 11:39। आने वाले जीवन की आशा वर्तमान जीवन के कष्टों को तुच्छ जानने में सहायक होती है। पौलुस की बातें उसे सांत्वना दी। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। उसी पुस्तक के 5वें अध्याय में भौतिक जीवन की क्षणभंगुरता और आने वाले जीवन की महत्वता के बारे में वह वर्णन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का सा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ भवन नहीं,
परंतु चिरस्थायी है। आने वाले संसार का विचार जॉनी के मन को ठंडक पहुंचाया। मेरी शारीरिक अवस्था शाश्वत नहीं है, मसीह मुझे एक नया शरीर देगा। स्टीवी जॉनी को और उन्नत विचारों की ओर ले गया। उसके जीवन का अच्छा समय उसके किशोरावस्था का समय था, इसलिए उसके सारे विचार वहीं आकर अटक जाते थे। अच्छे समय के बारे में उसके सारे स्वप्न उसे उसकी किशोरावस्था या जवानी की अवस्था की ओर खींच ले जाते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन ने उसे सिखाया कि बीती हुई जिंदगी से अच्छी जिंदगी आने वाली है, और यदि ऐसा है तो फिर बीते हुए कल का सपना क्यों देखे, क्यों ना आने वाली अच्छी जिंदगी का सपना देखा जाए।